अजीजान गिरामी, हाजिरीन बज़्म, मिंबर नूर पे जलवा फरमा खित्ते झारखंड के जिंदा दिल बेदार मग़ज़, यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम के अलमबरदार और नकीब, हमारी जमात के लायक व फायक इंतहाई काबिल एहतराम और बावकार और साहिब एतबार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, खासकर मुफक्किर इस्लाम मुहिब गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना सऊद आलम साहब क़िबला मिसबाही, नकीब इजलास, शायर हिंदुस्तान, सदर इजलास, सरपरस्त इजलास, इस खित्ते में दीन और सुन्नियत का अलम बुलंद करने वाली अजीम शख्सियत मोहतरम जनाब हाजी शरफुद्दीन साहब, अरकान इंतजामिया कमेटी, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन हमारी माँ और बहन है। आइए हम और आप गुफ्तगू का आगाज करने से पहले अपने आका और मौला गुंबद खजरा के मकी सैयदे कायनात, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका दाता, अनीसे बेकसा, चारा साजे दर्दमंदा, सयाहे लामका, रहमत आलम व आलमिया, वजह वजूदे कायनात, फख्रे मौजूदात, राज़े कुन फका, सैयदे उल्दे आदम, हुजूर रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फख्रे बनी आदम, मालिक रिकाबे उमम जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे दुरबार में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फिरंग, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फिरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना वो नजब, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना वो नजब, वो सेहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम की होती है कहां से पैदा, वो सेहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सेहर पैदा। वाह वाह, मराकज जा चुका फारस गया, अब देखना यह है, मराकज जा चुका फारस गया, अब देखना यह है कि जीता है ये तरक्की का मरीज सख्त जा कब तक। हजरात, अभी हमारे शायर हिंदुस्तान जनाब शहबाज कलकतवी साहब बड़े ही पुरकायफ माहौल में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हवाले कर रहे थे और आप अपने जज्बात और मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। जज्बात का इजहार करना, मोहब्बत का इजहार करना बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इजहार जज्बात के लिए भी कुछ आदाब हैं, कुछ हुदूद हैं, कुछ कुयूद हैं, और उसका अपना एक माहौल है, उसका अपना एक तरीका होता है, उसका ख्याल करना, उसकी रियायत करना, ये हमारी और आपकी मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है। शायर जज्बात को पेश करता है, खतीब आता है तो आपकी फिक्र को अंगेज करता है, आपको दावत फिक्र देता है, आपको दावत अमल देता है, आपकी फिक्र के मुर्दा सोतों को जगाने की कोशिश करता है। तो जज्बात का इजहार भी जरूरी है, और आपको जब दावत फिक्र और अमल दिया जाए तो उस दावत पे लब्बैक कहना भी जरूरी है। और जो कौम अपने जज्बात और अपनी फिक्र के दरमियान बैलेंस को बना के चलती है, वही कामयाब होती है, वही कामरान होती है, वही तारीख बनाती है।
वही आगे बढ़ती है, वही अपने वजूद का लोहा बातिल ताकतों से मनवाती हुई नजर आती है। आपने अपने जज्बात का लोहा मनवा लिया है, अब मैं देखता हूं अपनी फिक्र का लोहा आप कितना मनवाएंगे, अपने पैगामे अमल का लोहा आप कितना मनवाएंगे, और कहां तक ये आप साबित कर सकते हैं कि खित्ते झारखंड के मुसलमान और यहाँ के सुन्नी नौजवान जहां जज्बात के आलम में तूफान बन जाना भी जानते हैं, वहीं पर फिक्रो अमल के मैदान में कोहे हिमालय भी बन जाना जानते हैं। अगर आपने ये दोनों सारी चीजें साबित कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला आज का ये इजलास हाफिज़े मिल्लत कॉन्फ्रेंस, हाफिज़े मिल्लत इजलास, जश्न हाफिज़े मिल्लत इंशाअल्लाह ताला तारीखी कामयाबियों से हमकिनार होता हुआ नजर आए। बहुत अच्छे हजरत। जिन नौजवानों ने आज के इजलास का इनेकाद किया है उनके हवाले से वही जवा है कबीले की आग का तारा, वाह वाह, वही जवा है कबीले के आंख का तारा, कबीले की आग का तारा। हाँ, शबाब जिसका हो बेदाग जर्ब हो कारी, वाह, अगर हो सुलह तो राना गजाले तातारी, अगर हो जंग तो शेराने गाब से बढ़कर। बहुत अच्छे हजरात, ये इजलास आसानी के साथ मुनक्किद नहीं होते। जब हफ्तों और महीनों अरकान इंतजामिया कमेटी अपना खून जलाती है तब एक हाफिज़े मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसानी के साथ नहीं जलसों का इनेकाद होता है, ना कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद होता है। हजारों लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं और महीनों अपना आराम और चैन कुर्बान किया जाता है, तब जाकर के एक जलसा मुनक्किद होता है। बेशक बेशक। हमने हमारे नकीबे हिंदुस्तान की तरफ से इंतजामिया कमेटी के नाम हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था। फूल अब भी ना खिलते तो कयामत करते। क्या कहने, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था और फूल अब भी ना खिलते तो कयामत करते। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ जुल्म का माहौल है। कहीं त्रिशूल नजर आ रहा है, कहीं तलवारें नजर आ रही हैं, कहीं बंदूक नजर आ रही है और कहीं AK-47 नजर आ रहा है। हमारा हरीफ समझता है कि तलवारों की धार की चमक से हम मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों को अपने जो है अप्रोच में ले लेंगे, अपने उन्हें दबोच लेंगे, मगर ये उसका ख्याल खाम है। हमारा नाम मिल्लत इस्लामिया है, हमें मिल्लत बैज़ा कहा जाता है और जिसका तारुफ मिल्लत मोहम्मदिया है। सुभान अल्लाह। हमारी मिल्लत यकीनन मिल्लत मोहम्मदिया है, मगर मिजाज हमारा मिजाज इब्राहिमी है। इसलिए हम कलमा तो मुस्तफा जाने रहमत का पढ़ते हैं, मगर मुस्तफा जाने रहमत की रगों में जिसका खून दौड़ रहा है उसे जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा जाता है और जनाब खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहा जाता है। वाह। इसलिए कलमा हमारी जबान पे पैगंबर इस्लाम का है, मगर मिजाज हमारा मिजाज इब्राहिमी है और मिजाज इब्राहिमी हमें आवाज देता है कि आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती ही अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाबा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सदर मोहतरम की बारगाह में आज के दौर के इस परागंदा माहौल के नाम तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को। वाह। हम पर जुल्म करने वालों, बहुत अच्छे। भागलपुर की मुकद्दस सरजमीन को खाको खून के दरिया के हवाले करने वालों, मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वालों, तुम बंदूक की संगीनों से और अपने त्रिशूल की धारों से तुम ये ना समझ लेना कि हम तुम्हारे धौस में आ जाएंगे, बल्कि तुम्हारा जुल्म जितना बढ़ता जाएगा हमारा पैगाम अमल उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, वही जो लोहा ज़र्ब सहता है वही हथियार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार हाफिज़े मिल्लत कॉन्फ्रेंस। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा ज़र्ब सहता है वही हथियार बनता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने ये लचक रखी है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा हमारे हाथों में है कि इस कौम को जितना दबाने की कोशिश की जाती है, जितना मिटाने की कोशिश की जाती है, इसे जितना काटा जाता है, इसे जितना तराशा जाता है, गुलाब के पौधे की तरह से ये कौम उतना ही ज्यादा सरसब्ज़ शादाब होती चली जाती है, उतना ही बरगोबार लाती चली जाती है, उतना ही ज्यादा फैलती चली जाती है, उतना ही ज्यादा उसकी अजमतों का फरेरा आफाक़े आलम के ऊपर लहराता हुआ नजर आता है। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है, खूने दिल दे के सवारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के सवारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। सुभान अल्लाह। जब तक हमारी जमात के अंदर, हमारी मिल्लत के अंदर ऐसे नौजवान और ऐसे हौसलामंद कौम और जमात मौजूद रहेगी, इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का कारवाने फिक्र अमल आगे बढ़ता रहेगा। वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा है, 3 बजे हमें रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाना है और 1 से हमारी घड़ी आगे बढ़ रही है, क्योंकि कल हमें इंशाअल्लाह ताला वाया बनारस और दिल्ली ग्वालियर के अंदर खिताब करना है। आप हजरात के जज्बे को देख करके मैं आपको सलाम करता हूँ, आपकी हिम्मतों को, आपकी अजमतों को, मगर थोड़ा सा मिजाज को बदलने की जरूरत है, हालात को पढ़ने की जरूरत है, नविश्ते दीवार को अपने सर की आंखों से पढ़ने की जरूरत है कि आज हालात कितनी ज्यादा तेजी के साथ बदल रहे हैं, माहौल कितनी ज्यादा तेजी के साथ बदल रहा है, दुनिया कितनी ज्यादा तेजी के साथ बदल रही है। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के हालात आपकी निगाहों के सामने है और आज का दौर मीडिया का दौर है, एटॉमिक एनर्जी का दौर है, मोबाइल का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आज पूरी दुनिया के गोशे में कहीं पर भी कोई मामूली सा हादसा हो जाता है, फौरन पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है। मैं तो कहता हूं अगर कहीं तेज हवा भी चलने लगती है, आपको मौसम के डिपार्टमेंट के तहत आपको इत्तला मिल जाती है, आज फला शहर के अंदर बारिश होने वाली है, आज फला मुल्क के अंदर बूंदाबांदी होने वाली है, किस इलाके के अंदर ज्वार भाटा आने वाला है, कहां पर सुनामी की लहरें उठने वाली है, कहां बादल आज ज्यादा घने होंगे, कहां हल्के बादल होंगे, किस शहर के अंदर कितने सेंटीग्रेड डिग्री गर्मी पड़ेगी और कहां पर कितना फ़ारेनहाइट पर आज का मौसम होगा। हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इंसान आज अपने घर में बैठे बैठे सारी चीजों को जान लेता है, हर चीज से मुतला हो जाता है। इसलिए अगर मैं तकरीर में अपना वक्त जाय कर दूं कि आज के हालात क्या है, तो इसका कोई फायदा नहीं। आज हर नौजवान को मालूम है कि हिंदुस्तान के हालात क्या है, पूरी दुनिया के हालात क्या है। मेरे दोस्तों, आज जो दुनिया के अंदर हालात है वो ये है कि पूरी दुनिया की तमाम ताकतों का एक फार्मूला है, एक मिशन है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, कुरान की आवाज को दबा दिया जाए, मुसलमानों को जो इतना हैरान और परेशान किया जाए कि मुसलमानों का हौसला पस्त हो जाए और ये फिर कौम दोबारा बहैसियत एक जिंदा कौम के दोबारा खड़ी ना होने पाए। पूरी दुनिया के अंदर यही माहौल है। अमेरिका की भी जद्दोजहद यही है, बरतानिया की भी कोशिशें यही है, जर्मनी की भी कोशिशें यही है, ऑस्ट्रेलिया का है पूरा मीडिया यही चाह रहा है। इसराइल तो पहले से ही इस्लाम का खुला हुआ दुश्मन है। आपको मैं 1990 की तरफ लेकर के चलता हूं मुसलमानों, ताकि आज थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें खुल जाएं, जज्बात के माहौल से निकल करके तारीख के तल्ख हकायक की वादियों के अंदर आए और उसकी आबला पाई कर और देखें कि इस्लाम की तारीख कैसी खतरनाक मंजिलों से गुजरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मायूसियों का खतीब नहीं हूँ, मैं उजालों का खतीब हूँ, मैं उम्मीदों का खतीब हूँ। न हो मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। एक मुल्क जिसका नाम इराक और उसका सदर सद्दाम हुसैन था, 1990 पर जब दुनिया ने उसके ऊपर हमला किया तो मेरे दोस्तों, अमेरिका को अपनी ताकत के ऊपर बड़ा नाज है, रशिया को अपनी एटमी ताकत पे बड़ा नाज है, चाइना को अपना टेक्नोलॉजी पर नाज है, फ्रांस को अपने बम्बार तैयारों पर बड़ा, फिर तैयारे पे बड़ा नाज है। लेकिन आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपको अभी तक याद होगा कि जब इराक के ऊपर दुनिया ने हमला किया तो तनहा अमेरिका ने हमला नहीं किया, तनहा बरतानिया ने हमला नहीं किया, तनहा ऑस्ट्रेलिया ने हमला नहीं किया, तनहा फ्रांस ने हमला नहीं किया, तनहा जर्मनी ने हमला नहीं किया, तनहा डेनमार्क ने हमला नहीं किया। दुनिया की 5 सुपर ताकतें जिनके हाथों में वीटो पावर है और जिनके पास 25,000 एटमी असलहे हैं, 25,000 एटम बम होने के बावजूद तनहा अमेरिका हिम्मत नहीं कर सका इराक पे हमला करने की, तनहा रशिया हमला नहीं करने की हिम्मत नहीं कर सका, बरतानिया हिम्मत नहीं कर सका, जर्मनी हिम्मत नहीं कर सका, बल्कि 40 ममालिक एक जगह जमा होते हैं और 40 ममालिक मिलकर के इराक के ऊपर हमला करते हैं। तब मेरे दोस्तों, और वो भी उस वक्त हमला करते हैं जब 10 सालों
तक इराक को तड़पाया जा चुका था, मारा जा चुका था, उसको भूखा रखा जा चुका था, उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा चुके थे। मैं इसके सिर्फ मनफी पहलू को बयान नहीं करूंगा, बल्कि आप तक जो मैं पैगाम देना चाहता हूं मुसलमानों, ऐसे आलम में जबकि तुम तनहा हो और 10 साल तक तुम्हारा बाइकाट किया जा चुका है, तुम्हारा हिसार किया जा चुका है, तुम पर हुक्का पानी बंद कर दिया जा चुका है, उसके बाद तनहा किसी के माई लाल के अंदर तुम्हें आंखें दिखाने की हिम्मत नहीं है, बल्कि 40-40 काफिर ताकत है तुम्हारे ऊपर हमला कर रही है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब 40 ममालिक मिलके तनहा इराक को बर्बाद ना कर सके, तो जिस दिन 50-50 मुस्लिम मुल्क एक साथ खड़े होंगे तो दुनिया की शहीद बजा देंगे और दुनिया के कोई माई का लाल आपको आंखें दिखाने की जरूरत नहीं। क्या कहने भाई, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हाफिजे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम। मोहतरम हजरात, इसका मतलब है कि दुनिया आज भी आपसे डर रही है, दुनिया आज भी आपसे ज्यादा खौफजदा है, दुनिया आज भी आपके बाजुओं के ताकत को तस्लीम करती है, दुनिया आज भी आपके हौसलों को तस्लीम करती है और सलाम करती है, दुनिया आज भी आपके सामने झुकने के लिए तैयार है, मगर फर्शर्त यह है कि मुसलमान खुद जो है झुकाने के लिए तैयार हो जाए, वो खुद जो है पैगाम अमल लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए, वो अपनी माजी की तारीख से सबक लेने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाजुओं में रब ताला ने जो हैदरी की शान रखी है, अपने उन कुव्वते बाजू को परखने के लिए तैयार हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया आज भी आपको सलाम करने के लिए तैयार हो जाएगी। आज के हालात बड़े ही गंभीर खतरनाक है, मायूस कुन है, लेकिन मुसलमान मायूसियों को झेलने वाली कौम नहीं है, ये उम्मीदों की बात करने वाली कौम है। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न हो मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बजाहिर पिछले 30 सालों के अंदर 10-10 मुस्लिम ममालिक को तबाहो बर्बाद भी किया जा चुका है और उनको तकसीम दर तस्लीम भी किया जा चुका है। तेजी के साथ आगे बढ़िए। इराक के बाद अफगानिस्तान का नंबर आया, अफगानिस्तान की ईंट बजा दी गई। 5 लाख टन बारूद तोरा बोरा की पहाड़ियों से लेकर के अफगानिस्तान के मुख्तलिफ खित्ते के ऊपर गिरा दिया गया। मुसलमानों तवज्जो से चंद मिनट मेरी तमहीदी गुफ्तगू को समाप्त करना। खुदा की कसम, मुसलमानों के अलावा अगर दुनिया के अंदर कोई और कौम होती तो आज 30 सालों के अंदर उसका नाम और निशान मिट चुका होता, मगर मुसलमानों की रगों के अंदर अब ताला ने इतना खून अता फरमा दिया है, इसे जितना काटा जाता है उतना ही ज्यादा ये बढ़ती चली जाती है, इसे जितना दबाने की कोशिश की जाती है उतना ही ज्यादा ये कौम उभरती चली जाती है। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरात, 5 लाख टन बारूद गिराया गया। अफगानिस्तान वहीं पे है, आज भी मुस्लिम मुजाहिदीन वहीं पे हैं, आज भी अलकायदा तंजीम मौजूद है, आज भी तालिबान मौजूद हैं। मैं तालिबान की हिमायत नहीं करता, न मैं अलकायदा की हिमायत करता हूँ, न अफगानिस्तान की पालियों से मैं मुत्तफिक हूँ, पॉलिसियों से मुत्तफिक हूँ, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तनहा एक मुल्क के मुजाहिदीन जब खड़े हो गए तो अमेरिका को ना कुछ लोहे के चने चबा दिया और अमेरिका कुछ भी बाल बैका नहीं कर सका और मजबूर होकर के वहां से दुम दबा करके भागने पे मजबूर हो गया। पता चला मिल्लत इस्लामिया के अंदर आज भी दम है, मिल्लत इस्लामिया के अंदर आज भी कुव्वत है, मिल्लत इस्लामिया के अंदर आज भी हौसला है। जितने बारूद इराक की सरजमीन के ऊपर बरसाए गए थे, कोई दूसरा मुल्क होता तो उसका नाम और निशान मिट जाता। खुद अमेरिका माफी मांगता हुआ नजर आता, खुद रशिया माफी मांगता हुआ नजर आता, खुद जर्मनी और फ्रांस माफी मांगता हुआ नजर आता, मगर अब ताला ने इराक और फलस्तीन और कश्मीर और उसके बाद अफगानिस्तान के मुसलमानों के अंदर इतना हौसला अता फरमाया है, इतना जुल्म सहने के बावजूद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ये कौम आज भी हालात से लड़ने के लिए तैयार है, हालात से लोहा लेने के लिए तैयार है। पता चला इस कौम के अंदर बड़ा दम है। शर्त है कि कौम जो है अपने आईने के अंदर अपना चेहरा देखने के लिए तैयार हो जाए। आगे बढ़िए। इराक के बाद अफगानिस्तान के बाद लीबिया का नंबर आता है। कर्नल कज़ाफी को गोली मारी जाती है और उसके पैरों में रस्सियां बांध करके घसीटा जाता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उसके बाद अब सीरिया का नंबर है। सीरिया को 10 सालों से तबाह किया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। अभी 15 दिन पहले अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस ने 103
मिसाइल है 1 घंटे के अंदर सीरिया के ऊपर बरसा दिया। मुसलमानों ये तो एक पहलू है कि 1 घंटे में 103 मिसाइलें बरसा दिया और 10 साल से मुसलसल सीरिया लड़ रहा है। मगर जो मैं आपके पास रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूं वो बड़ी खुसूसी रिपोर्ट है। 103 मिसाइलें जो अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस ने सीरिया पे बरसाया था, और सीरिया के एंटी मिसाइल सिस्टम ने 71 मिसाइलों को मार करके गिरा दिया, उसे तबाह बर्बाद कर दिया। जब एक ऐसा मुल्क जो 10 साल से जंग लड़ रहा है, जब 71 मिसाइलें दुनिया के 3 तरक्की याफ्ता मुल्कों को गिरा सकता है, तो अगर 4-5 मुस्लिम मुल्क इकट्ठे हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आंखें नहीं दिखा सकती है। यमन एक छोटा सा मुल्क है, अंगूठा रख दिया जाए नक्शे पे खत्म हो जाएगा। मगर मालूम है 7-8 सालों से मुसलसल यमन के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। सऊदीया यमन के ऊपर बमबारी कर रहा है, सूडान की फौजें यमन के ऊपर बमबारी कर रही है, अमेरिका के बमबार तैयारे उसके ऊपर बमबारी कर रहे हैं। ये मेरे दोस्तों, मगर उसके बावजूद 10 साल का अरसा हो गया, आज तक वहां पे जंग जारी है। और इराक के और यमन के मुजाहिदीन ने तमाम दुनिया की बातिल ताकतों के दांत खट्टे कर दिए हैं। 10 मुल्कों पर मुसलसल बमबारी हो रही है, मुसलसल जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मगर में अफगानिस्तान का मुसलमान अपनी जगह पे जमा हुआ है, इराक का मुसलमान अपनी जगह पे जमा हुआ है, लीबिया का मुसलमान अपनी जगह पे जमा हुआ है, यमन का मुसलमान अपनी जगह पे जमा हुआ है, सीरिया का मुसलमान अपनी जगह पे जमा हुआ है। पता चला कि मुसलमान अगर बाजी की अपनी तारीख से हौसला लेते हुए अगर मैदान अमल में डटने के लिए तैयार हो जाए, आज भी हालात का पासा पलट सकता है और दुनिया तुम्हें आज भी सलाम करने के लिए तैयार है। जिंदाबाद, नारे तकबीर। जवाब दीजिए, जवाब। शहजादे अजीज मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही उस्ताद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर ने इसी तब्दीली के हवाले से गुफ्तगू किया था। हमें बदलने की जरूरत है, हम खुद बदलेंगे, हालात बदल जाएंगे। मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत की, अरब इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कौम खुद बदलने के लिए तैयार ना हो जाए, जब तक कि लोग खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार ना हो जाएं। मगर आज के मुआशरे का जो मैं अक्स पेश करने जा रहा हूँ, जो माहौल पेश करने जा रहा हूँ, वो क्या है? हजरत अल्लामा नईमुद्दीन साहब ने भी उसका शिकवा किया। मुसलमान अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है जी। ये चाहता है कि रब ताला अपनी सुन्नत को बदल दे, अपने कलमे को बदल दे। लन तजिदा ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला। अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलने वाली है। कहीं पर कहा गया कि अल्लाह ताला की बात नहीं बदलने वाली है, कहीं पे तब्दीला है, कहीं पे तहवीला है। हम चाह रहे कि हम ना बदले, हमारी सुबह शाम ना बदले, हमारे खाने पीने का अंदाज ना बदले, हमारे सोने जागने का अंदाज ना बदले, हमारी तर्के सलात की आदत ना बदले, ज़कात ना देने की आदत ना बदले, सेहतमंद होने के बावजूद रोजा ना रखने की आदत ना बदले, अपने भाइयों का हक मारने की आदत ना बदले, शराब खाने की तरफ जाने की हमारी आदत ना बदले, जुओ के अड्डों की तरफ जाने की हमारी आदत ना बदले, अपनी बच्चियों को वरासत के अंदर शरीक ना करने की आदत ना बदले, अपने भाइयों के खून से अपने हाथों को रंगीन करने की हमारी आदत ना बदले, जुल्म की चक्की में अपने भाइयों को पीसने की हमारी आदत ना बदले, अपने भाई के हुकूक पर डाका डालने की हमारी आदत ना बदले, अपने बड़ों का अदब ना करने की आदत हमारी ना बदले, अपने बुजुर्गों का एहतराम ना करने की आदत हमारी ना बदले। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कुरान पाक के करीब ना जाने की हमारी आदत ना बदले। रमजान के मुकद्दस महीने में अलल ऐलान होटलों के ऊपर जाकर के खाने की हमारी आदत ना बदले। अल्लाह ताला अपनी सुन्नत बदल दे, अल्लाह ताला अपने कलमे को बदल दे, अल्लाह ताला अपने वादे को बदल दे। जबकि कुरान पाक दूसरी आयत करीमा में कहता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला अपने वादे को कभी नहीं बदलता है। रब ताला ने हमसे जो वादा किया है रब ताला उसे पूरा करेगा। हमें बदलना है, रब ताला की सुन्नत को नहीं बदलना है। मगर आज का मुसलमान ये समझ रहा है हम ना बदले, रब ताला अपनी सुन्नत को, अपने कलमे को बदल करके हमारी हालत को बदल दे। क्या बात है, आपकी हालत नहीं बदलने वाली है। आप पे जुल्म होता रहेगा,
आपको मारा जाता रहेगा, आपको काटा जाता रहेगा, आपको जुल्म की चक्की में पीसा जाता रहेगा। आपकी हालत नहीं बदलेगी जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक हमारा नौजवान नहीं बदलेगा, जब तक हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग नहीं बदलेंगे, जब तक हमारी माएँ और बहनें अपनी आदतों और अपने तौर तरीकों को नहीं बदलेंगी, जब तक हमारे घर की जवान बेटियां, हमारी बहुएं अपने आप को नहीं बदलेंगी। इस तरीके से जिंदगी गुजारो जिस तरीके से कुरान पाक ने तुमसे जिंदगी गुजारने का मुतालबा किया है। उस आईने में जिंदगी गुजारो जिस आईने में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे जिंदगी गुजारने का मुतालबा किया है। अगर हमारी जिंदगी हमारी सुबह शाम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के साँचे में ढल जाए तो इंशाअल्लाह ताला आज भी दुनिया का नक्शा बदल सकता है, हमारे हालात बदल सकते हैं, हमारी सुबह शाम बदल सकती है, हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारे माशरे का मंजरनामा बदल सकता है, हमारा माहौल बदल सकता है और इंशाअल्लाह ताला हम एक बावकार और बाइज्जत जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। मेरे दोस्तों, ज्यादा तफसील का मौका नहीं है, आइए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हिंदुस्तान की सरजमीन वह है जहाँ पे मुसलमानों ने 800 सालों तक हुकूमत किया है। 800 साल का वक्फा कोई मामूली वक्फा नहीं होता है, बहुत बड़ा वक्फा होता है, बहुत लंबा वक्फा होता है, बहुत तवील वक्फा होता है। 800 साल 8 सदियों तक मुसलसल मुसलमानों ने हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर हुकूमत किया है। अब एक सवाल मैं आज से करके जाना चाहता हूँ, 800 सालों तक आपने हुकूमत किया, आप में से कितने मुसलमान हैं, कितने नौजवान हैं, कितने तालीम याफ्ता लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की अपनी तारीख पढ़ी है, अपने बाप दादा की तारीख पढ़ी है, मुगल हुक्मरानों की तारीख पढ़ी है, औरंगजेब आलमगीर की तारीख पढ़ी है, जहीरुद्दीन बाबर की तारीख पढ़ी है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक की तारीख पढ़ी है, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की तारीख पढ़ी है। अब में से अक्सर जितने लोग यहाँ पे 100, 200, 250, 500 मौजूद है, उलमा के अलावा शायद एक दो अफराद भी ऐसे ना निकले जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी होगी। अगर जब आपने तारीख नहीं पढ़ी तो मेरे दूसरे सवाल का भी आप जवाब नहीं दे सकते। ये बताइए, हिंदुस्तान में किसी भी दौर में मुसलमानों की तादाद यहाँ की मकामी आबादी से ज्यादा रही? तो एक न कम पढ़ा लिखा मुसलमान भी बताएगा हमारी तादाद हिंदुस्तान में कभी ज्यादा नहीं रही, मकामी आबादी की तादाद हमेशा ज्यादा रही। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब मकामी आबादी की तादाद ज्यादा थी, आपको अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान पे हुकूमत कैसे अता कर दिया? लखनऊ पे आपका झंडा कैसे लहराया? दिल्ली के लाल किला पर दिल्ली के पास तक कब्जा कैसे हुआ? अजमेर की सरजमीन के ऊपर हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मतों का फरेरा कैसे लहराता हुआ नजर आ रहा है। पता चला तादाद का मामला नहीं है, तादाद से कौमों का अंदाजा नहीं होता है, तादाद से फतयाबी नहीं मिला करती है, बल्कि इंसान के ज़हनो दिमाग में, उसके कल्बो नजर में, उसके बाजुओं में जो हौसले की शान होती है, रब ताला उसकी बुनियाद के ऊपर इंसानों को अज़मतें और हौसले और फतहयाबी अता किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला फातह जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया था, बहुत अच्छे, दुनिया उसे मोहम्मद बिन कासिम कहती है। 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान के अंदर आया। उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 5-6 करोड़ के करीब थी और उसे 1200 अफराद लेकर के आया। कितने फौजी लेकर आया? 1200 और 6 करोड़ के करीब हिंदुस्तान की तादाद। बड़े बड़े राजे, रजवाड़े, महाराजे, हुक्मरा, उमरा, नवाबीन, लाखों की अफवाज। अया बरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। कुछ बात है कि मिट्टी तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। पता चला कोई खास ऐसा पहलू है जो हमारी निगाहों से ओझल हो रहा है, जिसके बुनियाद के ऊपर आज का मुसलमान हैरानो परेशान है, शिशदर है, परेशान है, फिक्रमंद है, अपने मुस्तकबिल से मायूस होता हुआ नजर आ रहा है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मायूस होता हुआ नजर आ रहा है, अपनी तहजीब के मुस्तकबिल से मायूस होता हुआ नजर आ रहा है, अपनी माशियात के मुस्तकबिल
मुस्तकबिल से मायूस होता हुआ नजर आ रहा है, अपनी सियासियात के मुस्तकबिल से मायूस होता हुआ नजर आ रहा है, अपनी अदबियात के मुस्तकबिल से मायूस होता हुआ नजर आ रहा है, अपनी ईमानी जिंदगी के मुस्तकबिल से मायूस होता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के अंदर 30-32 सूबे हैं, हर सूबे का मुसलमान हमारे उलमा से सवाल कर रहा है, हजरत हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारा आने वाला कल क्या होगा, कैसे मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जिंदगी गुजारेगा। हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ पे पाबंदी लगाई जा रही है, 3 तलाक के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, हमारे हज सब्सिडी को छीना जा रहा है, हमारे हिंदुस्तान के दूसरे हुकूक को छीना जा रहा है। यहाँ तक कि अभी चंद दिनों पहले वो जो सच्चर कमेटी राजेंद्र सच्चर जो जज हैं, जिन्होंने आपके तालीमी, माशियाती और समाजी अहवाल के हवाले से रिपोर्ट मुरतब किया था, जिसको राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहा जाता है, वो शख्स मौत की आगोश में चला गया, मगर हिंदुस्तान के अंदर हमारे हालात की एक तस्वीर पेश करके चला गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा, हिंदुस्तान का मुसलमान आज हिंदुस्तान के दलितों से ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रहा है। आज हिंदुस्तान में दलितों का जो तालीमी मेयार है, की तादाद 18 करोड़ के करीब है, बांग्लादेश में मुसलमानों की तादाद 20 करोड़ के करीब है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क माना जाता है, इंडोनेशिया में भी मुसलमानों की तादाद तकरीबन 25 से 30 करोड़ के करीब है। उसके अलावा चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान है, चाइना के अंदर भी मुसलमानों की तादाद तकरीबन 20 से 22 करोड़ के करीब है। अब मुझे कहने दिया जाए, पूरी दुनिया की आबादी 750 करोड़ है और 750 करोड़ में 175 करोड़, बोलो जी लगा करके सुभान अल्लाह, 175 करोड़ की तादाद मुसलमानों की है। क्या बात है, कलमा पढ़ने वालों की है। वाह। पूरी दुनिया में इस वक्त 250 ममालिक हैं, 56 मुस्लिम ममालिक आज भी तुम्हारे पास है। 56 मुस्लिम मुल्कों के पास 1.5 करोड़ की आर्मी है। वाह। कई मुल्कों के, मुस्लिम मुल्कों के पास एटमी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 250 के करीब एटम बम है। ईरान भी एटमी टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है। सद्दाम हुसैन ने एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश किया, मगर इसराइल ने बमबारी करके उसे तबाह बर्बाद कर दिया। लीबिया के पास भी बहुत ही ज्यादा एटमी तरक्की याफ्ता सिस्टम था, मगर अमेरिका उसे लाद करके बहरी जहाजों पर अमेरिका लेकर के चला गया। मगर उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास मिस्र जैसा ताकतवर मुल्क है, तुर्की जैसा ताकतवर मुल्क है, ईरान जैसा ताकतवर मुल्क है, और इसके अलावा जो छोटे छोटे ममालिक हैं, दुनिया का सबसे जो है ज्यादा मेटल मादनियात की दौलत, पेट्रोल की दौलत, ब्लैक गोल्ड की दौलत, यूरेनियम की दौलत, हेलियम की दौलत, अल्मोनियम की दौलत, कॉपर की दौलत, लोहे की दौलत मुस्लिम मुल्कों के पास है। बोलिए सुभान अल्लाह। पता चला तुम्हारी तादाद भी ज्यादा है, दौलत भी तुम्हारे पास ज्यादा है। दुनिया की हर गाड़ी जिस पेट्रोल से चलती है, उस पेट्रोल का सर चश्मा आज भी मुस्लिम मुल्कों के पास है। अगर इत्तेफाक राय के साथ मुस्लिम ममालिक 24 घंटे के लिए अपने पेट्रोल के कुएं बंद कर दे, तो दुनिया की सारी जालिम ताकतें तुम्हारे कदमों के अंदर घुटने टेक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हाफिज़े मिल्लत कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैं कह रहा हूं मुसलमानों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं इंडिया ईरान तुरान की बात नहीं करता, मैं आज सिर्फ हिंदुस्तान की बात करने वाला हूं। हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा मदारिस इस्लामिया है। एक सर्वे के मुताबिक 50,000 बड़े मदरसे हैं और 2.5 लाख के करीब छोटे मदरसे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इसे हिंदुस्तान के अंदर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तकरीबन 4 लाख खानकाहें है, रूहानी तरीकत के मराकिज है, और तकरीबन 10 लाख से जायद उलमा है। बहुत अच्छे, 10 लाख से जायद उलमा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ताले की सनत मुसलमानों के पास, बीड़ी बनाने की सनत मुसलमानों के पास, मुरादाबाद में बर्तन बनाने की सनत मुसलमानों के पास, लेदर की कारीगरी की सनत बिहार के मुसलमानों के पास, और इसी तरीके से गारमेंट की कारीगरी की सनत मुसलमानों के पास। 70 साल का अरसा गुजरा, हिंदुस्तान से मुगल इख्तिदार का सूरज गुरूब हो गया, मगर मुगलिया दस्तरखान की खुशबू आज भी हिंदुस्तानियों को परेशान कर रही है। मेरे दोस्तों, हम हिंदुस्तान में गुलाम बनकर नहीं आए थे। बहुत अच्छे।
हमें अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में इमामत के लिए भेजा था, हाँ। क़यादत के लिए भेजा था, हुकूमत करने के लिए भेजा था, मगर हमने अपनी बदअमलियों से अपने मुस्तकबिल को तारीख बना लिया। जब तुम 1200 की तादाद में हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में आए थे, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान का माहौल आज से पहले ज्यादा बदतर था। जो आज माहौल है इससे ज्यादा खराब माहौल था। आज का माहौल आपके लिए बहुत ज्यादा साजगार है। लोग कहते हैं कि हालात बड़े खराब हैं, मैं कहता हूं कि हालात बहुत अच्छे हैं। आज से 1800 साल पहले भी यहाँ की मकामी आबादी के अंदर जो तकसीम का निजाम था, वो तकसीम का निजाम आज भी है। आज भी यहाँ की सबसे बड़ी मकामी आबादी को, इशारों में गुफ्तगू कर रहा हूँ, इबादत गाहों में जाने की इजाजत नहीं है, बराबर बैठने की इजाजत नहीं है, पानी हैंड पाइप से लेने की इजाजत नहीं है, कुएं पर जाने की इजाजत नहीं है। आए दिन यहाँ की सबसे बड़ी मकामी आबादी जो 40% के करीब है, जब भी बड़ी जात के लोग उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं, उनका रेप होता है, उनकी इज्जत लुटती है, उनका खून बहाया जाता है, उनकी बस्तियों के अंदर आग लगाई जाती है, तो लोग ललकार करके कहते हैं हमारा हक दिया जाए, नहीं तो हम इस्लाम कबूल करके गुलामी मुस्तफा इख्तियार कर लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ जालिमो, तुम लोग 800 सालों से सिर्फ धमकी दे रहे हो, इसलिए 800 साल पहले जो तुम्हारी हालत थी वही हालत तुम्हारी आज भी है। आजादी से पहले तुम्हारी वही हालत थी, आज भी तुम्हारी वही हालत है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी हालत बदल जाए, तुमको मंदिरों में जाने की इजाजत मिल जाए, तुमको बराबर बैठने का इंसाफ मिल जाए और तुमको सबके साथ इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने का सलीका मिल जाए, आओ मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ करके हल्का बगोश से इस्लाम हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला इस्लाम ऊंच नीच के फर्क को मिटा करके तुम्हें बराबरी का पैगाम अमल अता। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कोई सियासी गुफ्तगू करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं समाजी गुफ्तगू कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के पस मंजर में गुफ्तगू कर रहा हूँ। 20% की तादाद मुसलमानों की है और 40% के करीब यहाँ की सबसे बड़ी मकामी आबादी की है, जिसको मेन नेशनल स्ट्रीम से काट करके अलग कर दिया गया है। और आप भी वो अपने सर के ऊपर गंदगी का ढेर उठाने के लिए जो है मजबूर होता हुआ नजर आ रहा है। बस्तियां उनकी भी जलाई जाती है, बस्तियां हमारी भी जलाई जाती है। भागलपुर को कई बार जलाया गया, मेरठ को कई बार जलाया गया, हलिया मलियान और हाशिमपुरा को भी बार बार आग के हवाले किया गया। भिवंडी से लेकर के बंबई तक, बंबई से लेकर के बनारस तक, बनारस से लेकर के इलाहाबाद तक पिछले 70 सालों के अंदर हमारी एक ही तारीख है। ए मुसलमानों, इस्लाम के दामन में सबसे पहले जजीरे अरब के गरीबों ने दाखिला लिया था, इसलिए इस्लाम की ताकत आगे बढ़ती चली गई। इस्लाम के दामन में जहां एक तरफ हजरत सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी नजर आती है, वहीं पर हजरत बिलाल हबशी भी नजर आते हैं। इस्लाम के दामन में अगर एक तरफ उस्मान गनी नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ हजरत आले अम्मार यासर भी नजर आते हैं। इस्लाम के दामन में अगर एक तरफ खालिद बिन वलीद नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ हजरत सलमान फारसी भी नजर आते हैं। इस्लाम के दामन में अगर एक तरफ अबू उबैदा इब्नुल जर्राह नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ हजरत सुहैब रूमी भी नजर आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम दौलत की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम इंसाफ की बुनियाद पर फैला है। इस्लाम जुल्म की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम मोहब्बत की बुनियाद पर फैला है। इस्लाम दौलतमंदों की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम गरीबों की बुनियाद पर फैला है। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फक्रो फखरी, गरीबी फक्रो फाका मेरा फख्र है। पॉवर्टी इज माई प्राउड, गरीबी मेरा हुनर है, गरीबी मेरी मजबूरी नहीं। आज मुसलमान रोता है तो दौलत के लिए, दौलत मिल जाए, एक कंपनी हो गई, 2 कंपनी हो जाए, एक फैक्ट्री हो गई, 2 फैक्ट्री हो जाए, एक शॉपिंग सेंटर हो गया, 2 शॉपिंग सेंटर हो जाए, एक बिल्डिंग बन गई है, दूसरी बिल्डिंग बन जाए, एक कार हमने 20 लाख वाली खरीद लिया है, 50 लाख वाली मर्सिडीज हमारे पास आ जाए। मुसलमान दौलत के लिए परेशान है और दौलत की लालच में आज हमारी ये हालत बनी है। ए मुसलमानों, अगर तुमने आज से 800 साल पहले जब तुमने हिंदुस्तान में कदम रखा था और तुम्हारे इक़्तिदार का सूरज हिंदुस्तान के अंदर तुलू हुआ था,
तुमने अपने इख्तिदार को मजबूत करने के बजाय इस्लाम की तबलीग के लिए काम किया होता तो आज हिंदुस्तान में इस्लाम के सिवा कोई दूसरा धर्म, कोई मजहब नजर नहीं आता। आज तुम्हें जो सजा मिल रही है फसादात की, आज तुम्हारी जो दुकानें जलाई जा रही है, तुम्हारे मकान जलाए जा रहे हैं, आज अगर कश्मीर कठुआ की सरजमीन पे 8 साल की मासूम आसिफा बच्ची की इज्जत लूटी जा रही है, 4 आर्मी मैन और मंदिरों के पृष्ठ मिलकर के 1 हफ्ते तक उसकी इज्जत लूटते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसके सर आयद होती है? दूसरों से ज्यादा इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर आयद होती है। तुम जब अपने मसाइल ना हल कर सके तो फिर तुम अक़वाम आलम के मसाइल को हल क्या करोगे? अल्लाह ताला ने तुम्हें मसला बना करके नहीं भेजा था, मसाइल के हल के लिए भेजा था। मगर वो कौम जो खुद आज अपने मसाइल में गिरफ्तार हो गई है, तो वो कौम दूसरों को मसाइल से कैसे निजात अता कर सकती है? मैं मानता हूं कि यहाँ के हुक्मरानों ने काम किया और उन्होंने जिद्दोजहद किया, मगर इस्लाम की तबलीग करने के बजाय इन्होंने अपने इख्तिदार को मजबूत किया, अपने पावर को मजबूत किया, अपनी जो है वोट की ताकत को बढ़ाया। आज जिस तरीके से सेकुलर ताकत है, अगर दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती है, मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कभी नमाज की बात करती है, कभी रोजे की बात करती हैं। मुसलमान भी अपने इख्तिदार के जमाने में यहाँ के मकामी आबादी का वोट हासिल करने के लिए कभी मंदिर की बात करता था, कभी गाय की बात करता था और कभी सूर्य नमस्कार की बातें करता हुआ नजर आता था। उसी का नतीजा है कि अकबर आजम की शक्ल में हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के चमकते सूरज को दफन करने के लिए एक खतरनाक माहौल तैयार होता है। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, जिस जमाने के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान के अंदर कदम रखा था, उस वक्त भी दलितों के साथ, हरिजनों के साथ, यहाँ की गरीब आबादी के साथ अत्याचार हो रहा था। इस्लाम आया, उसने सबसे पहले ऊंच नीच के फर्क को मिटाया, अमीर गरीब के फर्क को मिटाया और गरीबों को अपने सीने से लगाया। सुभान अल्लाह। गरीबों ने जब देखा कि इस्लाम हमें पनाह देता है, इस्लाम हमें इज्जत देता है, इस्लाम हमें एहतराम देता है, इस्लाम हमें रिस्पेक्ट देता है, तब उनके समझ में जाकर के आया इस्लाम बड़ा अजीम मजहब है, बड़ा शानदार मजहब है। चुनांचे चंद ही सालों के अंदर वो मोहम्मद बिन कासिम खड़े हो जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर हाफिज मिल्लत, फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर अजीज मिल्लत, सरबराह अलाल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा करीब आ जाइए, अब तो करीब आ जाइए, अब आपके सामने बैठ जाइए, सामने आके बैठ जाइए। बड़ी मुकद्दर और बड़ी सुहानी घड़ी है, आप आ जाएं, सामने आ जाएं, सामने आकर बैठ। आप हजरात बैठ जाइए, दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। शहजादा हाफिज मिल्लत, पीर तरीकत, रहबर राह शरीयत, मुहिब्बुल उलमा, मोहसिन कौम व मिल्लत, हुजूर सैयदी सरकार अब्दुल हफीज मियां साहब की बिला दामत बरकातुल कुद्सिया, सरबराह आला अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आपकी निगाहों के सामने जलवागर हो चुके हैं। चंद ही मिनटों तक मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा, अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, इसलिए कि अगला सफर हमारे सामने है और अगली मंजिल की तरफ जाना है। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम के दामन में जो लचक है और दुनिया की तमाम कौमों को अपने साथ लेकर के चलने की उसके अंदर जो सलाहियत है, अगर हिंदुस्तान के अंदर हमारे पुरखों ने, हमारे अगलों ने उसकी तबलीग किया होता और हिंदुस्तान की दूसरी कौमों तक इस्लाम की इस खुसूसियत को ताकतवर अंदाज में पहुंचाया होता, तो आज हिंदुस्तान में मिल्लत इस्लामिया की जो तादाद है वो उससे कई गुना ज्यादा उसकी तादाद आगे होती। और आज जो हमारे सामने जो नाजुक हालात हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे सामने वो नाजुक हालात नहीं होते। अब फिर मैं आखिरी गुफ्तगू में वही दोबारा अपील को मैं दोहराऊंगा कि कुरान पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम।
अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि कौम खुद अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, पिछले 700-800 सालों के अंदर हमसे जो गफलत हुई है, अब हमें वो गफलत नहीं करनी है, बल्कि हमें अपने बुजुर्गों के दिए हुए पैगाम को लेकर के आगे बढ़ना है। हमारा आइडियल दुनिया का कोई हुक्मरां और कोई नवाब, कोई अमीर नहीं है। हमारे हुक्मरां हमारे उलमाए किराम, हमारे पीराने उज़्ज़ाम, हमारे मशाइखीन अहले सुन्नत है। हिंदुस्तान की सरजमीन में इस्लाम की फरोग-ए-इशाअत के लिए सरकार गरीब नवाज ने जिस तरीके से काम अंजाम दिया, हमें उसी तरीके से काम अंजाम देना है जिस तरीके से आपके बाद आपके खुलफा ने, हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने, हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी ने, हजरत अलाउल हक पंडवी ने, हजरत सैयदी सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने, और आपके बाद हिंदुस्तान के उलमा ने सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत हाफिज मिल्लत हजरत सैयदी सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जिस अंदाज से काम को अंजाम दिया और तबलीगी जिम्मेदारियों से ओहदा भरा हुए, आज हमें अपने बुजुर्गों के उसी नक्शे कदम को अपनाना है और उसी अंदाज में हिंदुस्तान के अंदर हमें दावत और तबलीग के मुकद्दस फरीज़ा को अंजाम देना है। हजरात, तबलीग से पहले इल्म का हासिल करना जरूरी है। जो कौम इल्म से महरूम हो जाती है, वो मेरे दोस्तों वक्त का इमाम बनने के बजाय वो गुलाम बन जाती है और गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी जिंदगी में हमें 1000 किताबें अता फरमाई थी। ये बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है, अब तक वो 1000 किताबें छप करके मार्केट में नहीं आ सकी। जिस वक्त मुबारकपुर की सरजमीन पर कायम अजीम इदारा अजहर हिंद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की मरकजी ऑफिस बंबई की सरजमीन के ऊपर मेरे दोस्तों घुड़कदेव के अंदर इफ्तिताह हो रहा था, उस वक्त ताजुल शरिया ने वहां पर जो है ये कहा था कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिटरेचर पैदा किया है और हुजूर हाफिज मिल्लत ने उस लिटरेचर को फैलाने वाले सिपाहियों को पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया की तालीमी जरूरत को हमारा मरकजी इदारा अल जामिअतुल अशरफिया अल्हम्दुलिल्लाह अदा करता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान का वो कौन सा सूबा है, बल्कि वो कौन सा जिला है, बल्कि वो कौन सी बस्ती और करिया है जहां पर हुजूर हाफिज मिल्लत का पैगाम तालीम और तरबियत नहीं पहुंच रहा है। बिहार की सरजमीन के एक एक बस्ती का एक एक फर्द अल्हम्दुलिल्लाह आज अल जामिअतुल अशरफिया के अंदर नुमाइंदगी कर रहा है। बंगाल की सरजमीन की यही हालत है, उड़ीसा की सरजमीन की यही हालत है, आसाम की सरजमीन की यही हालत है। जब से मैंने तकरीरी मैदान में कदम रखा तब से बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अंदर मेरी आमद का सिलसिला जारी हुआ, मगर बिहार की हर बस्ती का नाम यहाँ पर जाने से पहले पहले हमें याद हो गया था। आप पूछेंगे कैसे याद हुआ? इसलिए कि 1990 में जब मेरी फरागत हुई और उससे पहले 5 साल तक अशरफिया में तालीम हासिल किया, तो मेरे दोस्तों यूपी से ज्यादा जो हमारे दोस्त हुआ करते थे वो बिहार की सरजमीन के हुआ करते थे, बंगाल की सरजमीन के हुआ करते थे, उड़ीसा और आसाम की सरजमीन के हुआ करते थे। इसलिए किन्हीं इलाकों के तलबा बहुत बड़ी तादाद में अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करते हुए नजर आते। उनसे जब पूछा जाता आप किस बस्ती के रहने वाले हैं, तो मेरे दोस्त इन इलाकों की बस्ती के जिले के नाम बताते और सुनते सुनते उन इलाकों के जिलों के नाम हमारी जबान के ऊपर आ गए। आज इस सरजमीन के ऊपर उसी हाफिज मिल्लत का शहजादा चल करके आया हुआ है। आपका इस बस्ती से, इस शहरे इल्मो फल से और इस अजीम शख्सियत से रिश्ता बहुत पुराना है। मैं तो पहली बार आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हुआ हूँ। मोहतरम हजरात, आज जिस सच्चाई के साथ, दयानत के साथ, खुलूस के साथ और जिस हौसले के साथ सरकार अजीज मिल्लत अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के तालिबी कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपने आप के अंदर एक तारीखी हैसियत रखती है और एक अजीम कारनामे के तौर पर इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की तारीख में जाना जाएगा। आज दुनिया के अंदर, हमारे खुद मुल्क के अंदर 500 यूनिवर्सिटियां चल रही है। एक एक यूनिवर्सिटी का बजट लाखों करोड़ों में होता है और दुनिया की हुकूमत उन यूनिवर्सिटियों को चलाने के लिए लाखों करोड़ों का बजट पास करती है, मगर अशरफिया, अल जामिअतुल अशरफिया, अजहर हिंद, बाग़े फिरदौस, ये किसी हुकूमत की बुनियाद पर नहीं चल रहा है, किसी गवर्नमेंट की बुनियाद पर नहीं चल रहा है, किसी के डॉलर रियाल की बुनियाद पर नहीं चल रहा है। आज अशरफिया का तालीमी कारवां अगर आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपके ताउन से चल रहा है और भाई उम्मत के जो है कुर्बानियों से चल रहा है। आप अपने बच्चों के मुंह से लुकमा छीन करके अल जामिअतुल अशरफिया का जो कीमती ताउन पेश करते हैं, उस ताउन की बुनियाद के ऊपर अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर चल रहा है। जिस कौम के पास इल्म की अमानत होती है वही कौम तरक्की करती
है, और जिस कौम का रिश्ता इल्म से कट जाता है वो कौम दुनिया के अंदर जलीलो खार होती है। मुझे कहने दिया जाए, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में अगर मदारिस इस्लामिया नजर आ रहे हैं, यह जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का कारनामा है। अगर हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के अक्सर मुस्लिम मुल्कों में मस्जिदों के मेंबर आबाद है, जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की जिंदा करामत है। अगर वहां पे रमजान के महीने में हाफिज़े कुरान तरावी पढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का कारनामा है। अगर दारुल इफ्ता में बैठ करके मुफ्ती कलम चला रहा है, जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का कारनामा है। अगर अखबारात में बैठ करके टेबल पे ये रिपोर्ट लिखता हुआ नजर आ रहा है, जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का कारनामा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों के अंदर अशरफिया से फारिग होने वाले तलबा में तकरीबन 3 दर्जन तलबा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर बन चुके हैं और यूनिवर्सिटियों में जाकर के हुजूर हाफिज़े मिल्लत का नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक दुनिया के अंदर चांद और सूरज की चमक बाकी रहेगी, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का इल्मी फैजान बाकी रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद, पैगाम मोहब्बत पाइंदाबाद। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हमें गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।